हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके मेरिटोरियस एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज़ योर एमसीक्यू सेशन ऑन इंडियन पॉलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। हमने वोटिंग की थी और मैक्सिमम हमने पूछा था उसमें कि आप लोग इंडियन पॉलिटी के वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं या फिर एमसीक्यू सीरीज़ चाहते हैं। तो मैक्सिमम जो वोट आए थे वो थे कि हमें एमसीक्यू सीरीज़ ही चाहिए और टॉपिक वाइज जो है। आज मॉर्निंग में भी मैंने एक डाला था और मैक्सिमम जो बच्चों ने स्टूडेंट्स ने जो वोटिंग की है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये वोट किया कि उनको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ चाहिए इंडियन पॉलिटी पे। तो अभी डेली बेसिस पे आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ आ जाएंगे इंडियन पॉलिटी पे। ओके, सो यही थी आपके लिए अनाउंसमेंट। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। क्योंकि आपको भी पता है कोई भी जो है लेक्चर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, वैल्यूएबल लेक्चर्स देखने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1949। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओरिजिनली जब 1949 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, इनेक्ट हो गया था, अडॉप्ट हो गया था, तो उस टाइम पे जो है कितने शेड्यूल थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में? 8 शेड्यूल थे, 12 शेड्यूल थे, 10 शेड्यूल थे, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। सो आई होप आप सबने इसका राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका, एक सेकेंड, इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 शेड्यूल थे। ओरिजिनली आपके कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने अनेक्ट किया था, जहाँ हम बोल सकते हैं अडॉप्ट किया था। अनेक्ट कब किया गया था आपका? 26 नवंबर 1949, ठीक है। बट हमने इन्फोर्स कब किया था ये भी आप याद रखेंगे, 26 जैन 1950 में। ओके, क्यों डिसाइड किया था कि हम लोग 26 जैन को ही करेंगे? क्योंकि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की वजह से जो है हम लोगों ने ये डिसाइड किया था। ओके, उसके बाद इसके रिलेटेड अगर मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके रिलेटेड यही हैं कि 9th शेड्यूल जो है वो आपका वैलिडेशन ऑफ सेंटर एक्ट एंड रेगुलेशन, ठीक है, ये 1951 में जो है अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था आपका। ओके, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका, जिसमें क्या लाया गया था? 9 शेड्यूल लाया गया था, वैलिडेशन ऑफ सेंटर एक्ट एंड रेगुलेशन। उसके बाद अगर मैं 10th शेड्यूल की बात करूँ तो ये आपका लाया गया था 1952 को, ठीक है, 1952 को लाया गया था। ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। ओके, इसमें क्या लाया गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, ठीक है। उसी के बाद अगर मैं बात करूँ आपका 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल आपको पता है पंचायत के साथ रिलेट करता है, ठीक है। ये आपका कब लाया गया था? 1992 में, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट था। ओके, और उसके बाद 12th शेड्यूल म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड है, ये भी 1992 में लाया गया था और ये 94th अमेंडमेंट एक्ट था। ओके, ये चीज़ें जो है इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी, ये आप लोग याद रखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, द कंसेप्ट ऑफ ए सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। जो कंसेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, ठीक है, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बोरोड किया गया? आपको पता है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, डिस्कस किया और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ऐड करके उनको बनाया है, ठीक है। सो ऑप्शन है आप लोगों के यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या फिर नन। सो आई होप आपको राइट ऑप्शन पता होगा इसका और आपने मार्क भी कर दिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोगों ने ये जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ये यूनाइटेड किंगडम से लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है ये आपको बताना है। और मैक्सिमम टाइम जब मैं किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखती हूँ तो उसमें जो है मैं क्वेश्चन देखती हूँ, ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम जो है पूछा गया होता है, ठीक है। सो नेहरू जी हैं, एम.एन. रॉय हैं, बी.आर. अम्बेडकर हैं या फिर सी.आर. दास हैं। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जो है इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? चेयरमैन थे। ओके, ओके, समझ आया आप लोगों को?
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था? ऑप्शन है आप लोगों के 25 नवंबर 1945, 26 नवंबर 1949, 26 जैन 1950, 15 अगस्त 1947। सो आई होप इसका भी राइट ऑप्शन आपने चूज़ कर लिया होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने ये डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। तो 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था, और इन्फोर्स कब किया था? 26 जैन 1950 में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फंडामेंटल राइट आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप फंडामेंटल राइट्स देखते हैं आपके, वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में जो है इंक्लूडेड है? ओके, इंश्राइन किए गए हैं या कंटेन है, ये आपको बताना है। सो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, या फोर्थ ए पार्ट है? सो आई होप इसका भी राइट आंसर आपने चूज़ किया होगा। ये है आपका, एक सेकेंड, इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, थर्ड पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आपके फंडामेंटल राइट एनश्राइंड हैं, और इसके अंडर आपके 12 से 35 आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन, आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है कब बनी थी, ये आपने बताना है। दिसंबर 1946, नवंबर 1946, या नवंबर 1947, या फिर नन। सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का बी ऑप्शन, नवंबर 1946 को आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो बनकर तैयार हो गई थी। ओके, और इसका जो आइडिया किसने दिया था? तो ये एम.एन. रॉय ने दिया था। ओके, अच्छा, पूर्ण स्वराज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, पूर्ण स्वराज डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम? ये आपको बताना है। 26 नवंबर 1929, 26 जैन 1930, या फिर 26 जैन 1929, या फिर नन। सो आई होप आप सबने इसका राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 26 जैन 1930 को पूर्ण स्वराज डे जो है सेलिब्रेट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, हु डिस्क्राइब प्रियम्बल एज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने डिस्क्राइब किया था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का? ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन, टी कृष्णम आचार्य, N.A. पालखीविला, या फिर नन। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, N.A. पालखीविला जो है, इन्होंने कहा था कि जो हमारा प्रियम्बल है ये एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन हैं, ठीक है, आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपसे क्या बोलते हैं? आप अपना आईडी प्रूफ बताएं, क्योंकि जब आप आईडी प्रूफ बताते हो तो आपकी उस पर पूरी डिटेल होती है, एक पर्सन को पता चल जाता है कि भाई आपका नाम क्या है, आप किस रीजन से हैं, आप क्या करते हैं। ठीक है, सारे कुछ चीज़ें जो है आपके आई कार्ड से पता चलता है। उसी तरह से जो है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो बताता है कि भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइन द टर्म स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। हमने फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों पढ़े थे, दोनों में देखा था कि एक आर्टिकल ऐसे हैं दोनों में जो सिर्फ स्टेट के टर्म को जो है डिफाइन कर रहे हैं कि स्टेट के अंडर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, सो ऑप्शन है आप लोगों के आर्टिकल 13 एंड 36, आर्टिकल 14 एंड 36, आर्टिकल 30, 39, 30, 37। तो अगर मैं बात करूँ तो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, 12 है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए ही मैं इसको कंसीडर करूँगी। 12 टू, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। सो अभी एक्यूरेट आपके ऑप्शन मिल गए हैं। सो इसका राइट ऑप्शन आपको पता है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आपको पता है फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होते हैं? 12 आर्टिकल से स्टार्ट होते हैं। तो आर्टिकल 12 जो है फंडामेंटल राइट का वही स्टेट टर्म को डिफाइन करता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आर्टिकल 36 से। तो फर्स्ट आर्टिकल जो है 36 ये भी क्या करता है? स्टेट को डिफाइन करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है डिफरेंट सोर्सेज से जो है लिया गया है। ठीक है, सो
डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया। तो इसमें से ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा प्रोविज़न है जो हमने कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया है। ठीक है, एक सेकेंड। सो फेडरल सिस्टम विद फोर्टिफाइड सेंटर, मतलब फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, एडवाइजरी, एक सेकेंड, एडवाइजरी एडजुडिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा। सो अगर हम बात करें तो ये जो EFG है, ये सारे जो EFG जो है, ये तीनों प्रोविज़न हम लोगों ने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है, बट ये जो नॉमिनेशन है मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, ये हमने जो है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया, ये हमने आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है ये वाला? ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन था डी। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय, जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसने लिखा था, वो आपको बताना है। ठीक है, सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो हैं, इन्होंने जो है लिखा है और जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉटस्कॉप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको बताना है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठाकुर दास, कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी, या फिर NA पालखी विला, या फिर भीमराव अंबेडकर। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका, आप शॉर्ट फॉर्म देखते हैं ना, KM मुंशी, जिनका नाम कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जो है, इन्होंने बोला था कि जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रीएम्बल है, वो क्या है, हॉटस्कॉप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सो इसका आंसर भी मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया आपका। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स चेयरमैन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा तो डिफरेंट कमेटीज़ के जो है चेयरमैन चूज़ किए गए थे। तो आपको बताना है कि यूनियन पावर कमेटी जो है उनके चेयरमैन कौन थे। सो राइट आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी जी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जी जो है ये यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे। JB कृपलानी जो है ये फंडामेंटल राइट कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये प्रोविंशियल कमेटी जो है उनके चेयरमैन थे। ओके, ये आप सब याद रखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट एक्ट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल 43B। जो आपका आर्टिकल 43B है उसमें आपको बताया गया है कि फॉर्मेशन करनी है वॉलेंट्री बेसिस पे, जो है उनको अथॉरिटी देनी है जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगी। तो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है ये आर्टिकल जो है इंक्लूड किया गया था आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ में। ठीक है, ये प्रिंसिपल जो है ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में किया गया था, 86 में किया गया था, 97 में किया गया था, या फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, 97 अमेंडमेंट एक्ट जो है इसमें जो है आपका ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसको इंक्लूड किया गया था। और आपको पता है 86 अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया था, 86 अमेंडमेंट में एजुकेशन एक्ट लाया गया था, राइट टू एजुकेशन लाया गया था। आर्टिकल 21A एक फंडामेंटल ड्यूटी लाई गई थी, आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटी लाई गई थी। और क्या किया गया था, जो आपका आर्टिकल 45 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, उसको अमेंड भी किया गया था। ठीक है,
सो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो लेक्चर आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आप कुछ अपने व्यूज़ जो है इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।